हेलो एवरीवन, सुनाए हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग की क्लास जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। सपोज मैं आज आपको इस वर्ड मीनिंग की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, आपको एसएससी के जो प्रीवियस वर्ड हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा और वन बाय वन ये मेरे 10 वर्ड्स होंगे जो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और इनको बड़े अच्छे से सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को ना प्लीज़ पूरा देखें, आप इसे स्किप ना करें। अगर आपने कोई भी पॉइंट स्किप कर दिया तो उसको समझने में फिर आपको दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। और अगर एक बार देखा है तो आप इसे दोबारा ज़रूर देखें। तो देखो, आज की मेरी पहला वर्ड आपके लिए आ रहा है ओवरकम। पहला वर्ड है ओवरकम। फर्स्ट वर्ड है ओवरकम। तो देखो, ओवरकम मीन्स होता है खुद पर काबू पाना। ओवरकम मीन्स काबू पाना, काबू पाना या काबू करना खुद को, है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओवरकम के साथ मेयर, MERE, मेयर। मेयर, तो देखो मेयर का मीनिंग होता है केवल। मेयर का मीनिंग होता है केवल। इविटेबल, इविटेबल का मीनिंग इविटेबल। तो देखो, इविटेबल का मीनिंग होता है जिसे टाला ना जा सके। नंबर 4, इंसिडेंटल। इंसिडेंटल का मीनिंग होता है प्रासंगिक। प्रासंगिक। सो इंसिडेंटल का मीनिंग होता है प्रासंगिक। ओके ना। नेक्स्ट, डीड। डीड, तो देखो डीड का मीनिंग होता है कर्म, ठीक है, या कार्य, कार्य करना। नेक्स्ट, नंबर 6, गॉज। GAUGE, गॉज। गॉज का मीनिंग होता है विश्लेषण करना। गॉज का मीनिंग विश्लेषण करना। नेक्स्ट, अगला वर्ड है मतलब सस्टेन। नेक्स्ट वर्ड है सस्टेन। सस्टेन, और देखिएगा सस्टेन का मीनिंग होता है पालन पोषण करना। पालन पोषण करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रूगल। फ्रूगल का मीनिंग होता है मितव्ययी। फ्रूगल का मीनिंग होता है मितव्ययी। नेक्स्ट, सीडेट। सीडेट, सीडेट, सीडेट का मीनिंग होता है गंभीर। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड होता है एक तरह से ग्रॉची। ग्रॉची, तो देखो ग्रॉची का मीनिंग होता है चिड़चिड़ा। ग्रॉची का मीनिंग होता है चिड़चिड़ा। नेक्स्ट, सो मेरे साथ देखिए, ओवरकम, OVERCOME। ओवरकम का मीनिंग होता है काबू करना। MERE, मेयर का मीनिंग होता है केवल। इविटेबल, EVITABLE, इविटेबल का मीनिंग होता है जिसे टाला ना जा सके। इंसिडेंटल, INCIDENTAL, इंसिडेंटल का मीनिंग होता है प्रासंगिक। डीड, DEED, डीड, डीड का मीनिंग होता है कर्म या कार्य करना। गॉज, GAUGE, गॉज का मीनिंग होता है विश्लेषण करना। सस्टेन, SUSTAIN, सस्टेन का मीनिंग होता है पालन पोषण करना। फ्रूगल, FRUGAL, फ्रूगल का मीनिंग होता है मितव्ययी।
और सीडेट, SEDATE, सीडेट का मीनिंग होता है गंभीर, और ग्रॉसी, GROUCHY, ग्रॉसी का मीनिंग होता है चिड़चिड़ा। वन बाई वन मैं इन सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज़ आप वेट करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओवरकम, पहला वर्ड है आपका ओवरकम। ओवरकम, तो देखिए ओवरकम का मीनिंग होता है काबू पाना, काबू पाना। अब यहाँ मैं देखता हूँ कि देखिए ओवरकम मेरे दो वर्डों से मिलकर के बना है। हाउ मेनी वर्ड्स? दो वर्डों से मिलकर के बना है। नंबर एक ओवर, ओके, नंबर एक ओवर, और प्लस सेकेंड वर्ड है आपका कम। सो अब सबसे पहली बात यहाँ पर ये जान लेते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। सपोज अगर कम में मैंने अगर ओवर को ऐड किया है तो ये मेरा प्रीफिक्स कहलाएगा। यदि अगर ठीक है, अगर मैंने कम ओवर में ऐड किया तो ये मेरा सफिक्स कहलाएगा। यानी प्रीफिक्स वो वर्ड होते हैं जो किसी भी वर्ड में शुरू में लगते हैं, जबकि सफिक्स वो वर्ड होते हैं जो किसी भी वर्ड के लास्ट में लगता है। ये बात क्लियर हो गई। तो ओवरकम दो वर्डों से मिलकर के बना है काबू पाना, ठीक है। तो अपने आप को कंट्रोल करना, कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करना, और रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन का मीनिंग भी होता है नियंत्रित करना। हाँ या ना? वेरी गुड। तो मेरे बच्चा ये जो रेस्ट्रेन वर्ड है ये एग्जाम में आता है। कंट्रोल तो आप सभी को पता होगा कि वी शुड कंट्रोल ओवर आवर सेल्व्स, हमें खुद पर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। रेस्ट्रेन नियंत्रित करना चाहिए, नियंत्रित, इसी से नियंत्रित, नियंत्रण एक तरह से ना, ये नियंत्रित करना एक तरह से वर्ब, बट नियंत्रण भी नियंत्रण बनेगा। ओवरकम मीन्स काबू पाना। तो ये ना एक ना फ्रेजल वर्ब है, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है काबू पाना, राइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेयर, मेयर का मीनिंग होता है केवल। देखो नेक्स्ट वर्ड है आपका मेयर, मेयर। तो मेयर का मीनिंग होता है केवल, और केवल का मीनिंग होता है क्या? ओनली, ओनली, हाँ है ना, ठीक है, ओनली। तो देखो ओनली का मीनिंग भी केवल होता है और मेयर का मीनिंग भी केवल होता है, हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है। सपोज एक मेयर ये वाला होता है, ये वाला, तो ये वाला जो घोड़ी होती है उसे बोलते हैं, हाँ है ना, ठीक है। और एक मेयर ये वाला होता है, मेयर, ठीक है, ये वाला मेयर होता है। तो ये वाला शहर का मेयर होता है, हाँ है ना। आप मुझे कमेंट में ना मेयर की स्पेलिंग बताएंगे कि कौन सी स्पेलिंग ठीक है, ठीक है, यानी कि ये वाली स्पेलिंग ठीक है, ठीक है, ए या बी में से मुझे आप कमेंट में सेंड करेंगे। और ये मेयर, मेयर होता है, एक सिटी का मेयर होता है, यस या नो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, थर्ड, इविटेबल, जिसे टाला ना जा सके। देखिएगा इविटेबल, टाला ना जा सके, टाला ना जा सके। तो देखो इविटेबल, ईट तो पता होगा आपको, हाँ या ना। देखो एक वर्ड आता है ईव, ईव, ये संध्या होती है, संध्या। संध्या का मतलब एक वो टाइम होता है जो क्रिसमस से एक दिन पहले की शाम होती है, उसे हम ईव बोलते हैं, राइट, ठीक है। अब दूसरी टाइम आ रहा है एडम एंड ईव, एडम एंड ईव, ईव। देखिएगा एडम का मीनिंग आदम और ईव का मीनिंग हुआ। यहाँ पर जी जी बाइबल के अंदर एडम एंड ईव ये वाला वर्ड भी आ रहा है। तो ईव संध्या और ईव मीन्स ईव, ठीक है, नाउन। अब यहाँ पर देखिए टेबल, टेबल, टेबल यू नो वेरी वेल, टेबल एक मेज होती है, एक डेस्क होती है, एक डेस्क होती है जिस पर आप लोग बैठते हैं, ठीक है, ओके। तो ऐसे ही टेब होता है, और टेबल मीन्स एक नाउन पहाड़े को भी बोलते हैं, जैसे 4 4 16, तो ये एक टेबल है, 4 5 20, ये एक टेबल है। तो आई होप ये सारे वर्ड देखो। ओवरकम का मीनिंग होता है काबू पाना, ओवर प्लस कम से मिलकर के बना है, ओवर प्रीफिक्स है,
कम सफिक्स है। कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, रेस्ट्रेन नियंत्रित करना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ओवरकम के, ओवरकम एक फ्रेजल वर्ब है। ये बात क्लियर हो गई। मेयर का मीनिंग होता है केवल, ये ओनली के सेंस में आएगा। ये बात क्लियर। मेयर का मीनिंग होता है घोड़ी, ठीक है, फीमेल ऑफ हॉर्स। मेयर, ये वाली स्पेलिंग ठीक है, ये वाली ठीक है, इसमें से एक सिलेक्शन करना है। आई होप मे बी ये वाली स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। तो मेयर का मीनिंग होता है मेयर, जो एक सिटी का होता है। इविटेबल, इविटेबल मीन्स जिसे टाला न जा सके। तो यहाँ पर देखो, ईव संध्या का टाइम होता है, जो क्रिसमस 25 दिसंबर से जो पहले की एक शाम होती है उसे बोल इस पे करते हैं। एडम और ईव, तो एडम और आदम और हवा, यहाँ पर ईव को बोला जाता है क्रिश्चियनिटी इन बाइबल के अंदर। टेबल का मीनिंग होता है मेज, और डेस्क का मीनिंग भी होता है मेज, और टेबल मीन्स पहाड़ों को भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियो में बने रहेंगे। जी नेक्स्ट वर्ड है आपका इंसिडेंटल। इंसिडेंटल, तो इंसिडेंटल का मीनिंग होता है प्रासंगिक। प्रासंगिक, देखिए सबसे पहली बात है यहाँ पर कि देखिए डेंटल, डेंटल, लेकिन अभी रुकिए 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 रुकिए। इन साइड, बहुत सारे वर्ड यहाँ पे मिलेंगे जो आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे किसी भी चीज़ को समझने में। सबसे पहली बात ये यहाँ पर देखिए, इन जनरली एक प्रीपोजिशन है जो एक तो बड़े क्षेत्रों को रेफर करता है और एक स्थिति को बताता है। सिंपल सी बात है ना, जैसे आई लिव इन दिल्ली, ओके ना, आई लिव इन दिल्ली, ओके। तो दिल्ली एक कैपिटल है और एक बिग सिटी है, इंडिया का कैपिटल है हमारी, तो हम यहाँ पर रहते हैं, है ना। तो आई लिव इन दिल्ली, तो इन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन आ गया, और इन मंथ से पहले, सबसे पहली बात मंथ से पहले, मंथ से पहले यानी जनवरी। आई वॉज बॉर्न इन नवंबर, ओके, आई वॉज बॉर्न इन नवंबर। तो मैं जैसे मंथ से पहले आपको नवंबर लगाना है, और देखो मंथ का जो फर्स्ट लेटर होगा ना वो कैपिटल होगा, जैसे नवंबर, इस तरह से। तो आपको एन कैपिटल बनाना है, स्मॉल नहीं बनाना है, राइट ना। जैसे दिन के नाम, दिन के नाम का मतलब संडे, संडे का एस कैपिटल। चलिए खैर, ये आपको साइड, यहाँ पर देखिएगा साइड, दो साइड होती है, नंबर एक साइड ये और नंबर सेकंड साइड ये, आया ना। तो इसका मीनिंग होता है हत्या, और इसका मीनिंग होता है दिशा। एज जैसे आप कहते हैं गिव मी साइड, मुझे साइड दीजिएगा। लेफ्ट साइड, बाई साइड जाइएगा, राइट साइड, दाई साइड जाइएगा, हाँ है ना, ठीक है। तो ये तो साइड दिशा की तरफ, ये वाला दिशा लगाते हो साइड, बट ये वाला साइड हत्या होता है। तो हत्या किस किस की करते हैं आप भैया, सॉरी, मतलब हत्या किसकी होती है, जैसे आप ये मत बोलना जी मच्छर की कर देते हैं, है ना। तो उसको नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप मतलब डिफरेंट तरह के मर्डर होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है, उनसे रिलेटेड। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, ये वाला वर्ड फ्रैट्रिसाइड, ठीक है। उसके बाद देखो ये भाई की हत्या हो गया, फ्रैट्रिसाइड किसकी हत्या हो गया, भाई की हत्या हुआ, हाँ या ना में जवाब दो, हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक बात है, एग्जाम में आता। सोरोरिसाइड, सोरोरिसाइड, तो देखो ये ना बहन की हत्या, बहन की हत्या, हाँ या ना, बहन की हत्या। उसके बाद में मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड मीन्स माँ की हत्या, माँ की हत्या, ठीक है। अक्सोरिसाइड, अक्सोरिसाइड, तो अक्सोरिसाइड मीन्स पत्नी की हत्या, पत्नी की हत्या, पत्नी की हत्या, है ना। सुसाइड, सुसाइड मीन्स आत्महत्या, आत्महत्या, आत्महत्या। रिजिसाइड, राजा की हत्या, रिजिसाइड मीन्स राजा की हत्या, ठीक है।
पेट्रिसाइड, पिता की हत्या, पिता की हत्या। और माता पिता की भी होती है ना, पेरिसाइड, पेरिसाइड, माता पिता की हत्या, राइट ना, ठीक है। होमिसाइड, नर हत्या, नर हत्या। फोर्टिसाइड, होमोसाइड, जीनोसाइड, ठीक है। तो ये सारे वर्ड और हैं, बट मेरा बोर्ड कुछ और कह रहा है, तो इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो एक बार देख लीजिएगा, देखो इंसिडेंटल। अब मुझे और भी कुछ बताना था आपको, बट मेरे पास जगह नहीं है, बट यहाँ चलेगा, मैं बताऊंगा ज़रूर आपको, हाँ ठीक है चलेगा। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डैन आ रहा है ना यहाँ पे, डैन, डैन ये ना मांद होती है जिसमें लॉयन रहता है, जिसमें लॉयन रहता है, वॉल्फ रहता है, जेकल रहता है। तो वो प्लेस जहाँ पर लिविंग प्लेस होता है ना एनिमल्स का, लॉयन का, जेकल का और वॉल्फ का, उस एरिया को आप डेन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट उसके बाद डेंटल। तो देखो डेंटल इसी से बना है, और ये डेंटल रिलेटेड ऑफ टीथ होता है, यानी कि द डॉक्टर ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटल, राइट ना। तो उसे डेंटलिस्ट बोलते हैं, डेंटल, डेंटोलॉजी, डेंटलिस्ट। तो ये भी आपका ना वर्ड बनता है, ठीक है। जबकि इंटेल जो है वो एक कंपनी है कंप्यूटर की, पता होगा आपको, है ना। जैसे डब्ल्यू क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ओके ना। तो इंटेल एक कंपनी है, एज जैसे लिनोवो कंपनी है, ओके। और जैसे कि आपका HP कंपनी है ना। तो लिनोवो, HP, ऐसी इंटेल एक कंपनी है, ठीक है। तो वहाँ से अब मैं आगे नहीं, बस यही बात हो गया। इंसिडेंटल का मीनिंग होता है प्रासंगिक, ये बात आपने समझ ली, ठीक है। प्रासंगिक का मतलब जिसका कोई पता ना हो, प्राकृतिक तरीके से कोई इंसिडेंट को होना ही इंसिडेंटल कहलाता है। इन जो है वो मंथ से पहले आता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब एक बात याद रखेंगे कि इन सारे मंथ में जो फरवरी है ना, उसकी स्पेलिंग याद रखेंगे। देखिएगा, FEBRUARY। तो आपको फरवरी की स्पेलिंग याद रखना है। क्यों? क्योंकि फरवरी की स्पेलिंग ना एग्जाम में पूछ ली जाती है आपसे, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फरवरी, ये बात आप याद रखेंगे। और मंथ का पहला लेटर कैपिटल बनता है, ये बात आप याद रखेंगे। दिनों के नाम का पहला लेटर कैपिटल बनता है, महीनों के नाम का पहला लेटर कैपिटल बनता है। उसके बाद जो मेरा प्रॉपर नाउन है उसका नाम कैपिटल बनता है। बुक्स का जो टाइटल होता है उसका नाम कैपिटल बनता है। और जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल बनता है, ये बात याद है। साइड का मीनिंग होता है हत्या करना, साइड का मीनिंग होता है दिशा। बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। देखो फ्रेट्रिसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या, सोरोरिसाइड मीन्स होता है बहन की हत्या, मेट्रिसाइड होता है माँ की हत्या, अक्सोरिसाइड होता है पत्नी की हत्या, सुसाइड होता है आत्महत्या, रेजिसाइड होता है राजा की हत्या, पेट्रिसाइड होता है पिता की हत्या, पेरिसाइड होता है माता पिता की हत्या, और होमिसाइड होता है नर हत्या। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे ऑल द वर्ड्स आपको समझ में आए हैं। डेन मीन्स होता है मान, और डेंटल मीन्स होता है दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक। हाँ या ना, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सो देखिए डीड, व्हाट इज डीड, डीड का मीनिंग क्या होता है। देखो डीड, ठीक है, तो ये एक वर्ब होता है और इसका मीनिंग होता है कर्म या कार्य, कार्य, है ना, मतलब कार्य होता है, ठीक है। कर्म या कार्य, कार्य का मतलब एक्शन बना, एक्शन बना। डीड का मतलब एक्शन से बना है, एक्ट। तो देखो एक्ट मीन्स क्या होता है, कार्य करना, कार्य करना। हाँ या ना में जवाब दो, यस या नो, बिल्कुल राइट है। इसी से बनेगा एक्शन, इसी से बनेगा एक्शन। देखो मेरे साथ, एक्शन, एक्टिंग, एक्टिंग, इसी से बनेगा एक्टर, और इसी से बनेगा एक्ट्रेस, ठीक है। ये सारे वर्ड्स ना एक दूसरे से कॉरिलेटेड है। एक्शन मीन्स होता है कार्य, नाउन है,
एक्टिंग मीन्स होता है कार्य करना, कलाकारी करना। एक्टर मीन्स होता है कलाकार, और एक्ट्रेस का मीनिंग होता है मतलब नायिका, जिसे हीरो हीरोइन बोलता है ना, एक्ट्रेस कलाकारिनी बोल वी कैन से ना, ठीक है। गॉज, नेक्स्ट वर्ड है आपका गॉज। एंड गॉज का मीनिंग होता है विश्लेषण करना। ओके ना, तो विश्लेषण करना, देखो यहाँ से ना आपको निकालना है जी। गॉज विश्लेषण करना, विश्लेषण का मतलब विशेष तरीके से किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, इज राइट। विश्लेषण करना गॉज होता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना मतलब व्याख्या करना, व्याख्या करना। अभी दूसरा वर्ड आता है देखो, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, तो इसका मीनिंग होता है व्याख्या, हाँ या ना। एक्सप्लेनेशन का मीनिंग होता है व्याख्या। तो आप ना व्याख्या करते हैं लाइफ में, जितना एक्सप्लेनेशन करेंगे, जितना व्याख्या करेंगे आप। देखो सबसे पहली बात, मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में मिस्टेक है यहाँ पे, देखो एक्सप्लेनेशन में ना आई नहीं है, मैंने आई यूज़ किया था ना, ठीक है। वो मैं पता लगा रहा था कि आप यूज़ करेंगे नहीं करेंगे। तो देखो एक्सप्लेन में क्या है, वो आई है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में ना आई नहीं है, एक बात आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, सस्टेन। सस्टेन का मीनिंग होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। तो देखो सस्टेन का मीनिंग होता है पालन पोषण करना। तो रेयर, रेयर तो पिछला होता है, बट पालन पोषण करना भी होता है। पालन पोषण करना होता है। और बियर का मीनिंग क्या होता है, सहन करना होता है, हाँ है ना, सहन करना। जबकि ब्रिंग अप क्या होता है, ये होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, है ना, राइट, समझ आ गया, वेरी गुड। तो देखिए दोबारा देखिएगा, डेट का मीनिंग होता है कर्म या कार्य। एक्ट मीन्स कार्य करना, एक्शन मीन्स कार्य, एक्टिंग मीन्स कार्य, एक्टर मीन्स कार्य करने वाला यानी कलाकार, एक्ट्रेस मीन्स कार्य करने वाली यानी कि कलाकारी, कलाकारनी। गॉज मीन्स होता है विश्लेषण करना, एक्सप्लेन का मीनिंग होता है व्याख्या करना, जबकि एक्सप्लेनेशन का मीनिंग होता है व्याख्या, ठीक है। तो यहाँ पे ना आई नहीं है, जबकि यहाँ आई होगा। सस्टेन का मीनिंग होता है पालन पोषण करना, रियर का मीनिंग पालन पोषण करना, और बियर का मीनिंग को सहन करना, और ब्रिंग अप का मीनिंग होता है पालन पोषण करना। आई होप ये मेरी अच्छे से वर्ड समझ में आ रहे हैं। वेट फॉर एंड जी। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रूगल, मितव्ययी। फ्रूगल, मितव्ययी, मितव्ययी। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रूगल, मितव्ययी। मितव्ययी का मीनिंग होता है कि वो व्यक्ति जो, मितव्ययी मीनिंग होता है कि वो व्यक्ति जो कम खर्च करता है, जो व्यक्ति कम खर्च करता है उसको मितव्ययी बोलते हैं, ठीक है। फ्रूगल होता है वो, राइट ना, ठीक है। तो मैं आपको लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि देखो कम खर्च करने वाला, तो इसका अपोजिट मैंने आपको बताया था स्पेंड थ्रिफ्ट, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, ठीक है, या बिल्कुल, ठीक है। तो इसका स्पेंड थ्रिफ्ट तो इसका अपोजिट हो जाएगा, स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है, अधिक खर्च करना, अधिक खर्च करना, स्पेंड थ्रिफ्ट, है ना। तो स्पेंड थ्रिफ्ट में से अधिक खर्च करना। नेक्स्ट, यहाँ से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, सी डेट। नेक्स्ट वर्ड है सी डेट। तो देखो सी डेट का मीनिंग होता है क्या, गंभीर। सी डेट का मीनिंग होता है गंभीर। तो गंभीर को मैं सीरियस कह सकता हूँ, सीरियस। तो सीरियस का मीनिंग भी गंभीर होता है, ओके। बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना सैड, सैड तो नहीं, लेकिन सैड ये वाला दुख होता है, दुखी,
सैड मीन्स दुखी, ओके ना। जबकि डेट यहाँ से लीजिएगा, डेट, डेट का मीनिंग होता है दिनांक या खजूर, दिनांक या खजूर, ठीक है ना। जबकि एट, एट, एट का मीनिंग होता है खाना, एट का मीनिंग होता है खाना, ये खाया, ठीक है। तो सैड, एक सैड ये वाला आता है, सैड का मीनिंग कहा, ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है ग्रोची। ग्रोची का मीनिंग होता है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ग्रोची मीन्स होता है चिड़चिड़ा एक तरह से। ये बात आपको अच्छी समझ आ गई है, आई होप। तो देखो, फ्रुगल का मीनिंग होता है मितव्ययी, स्पेंडथ्रिफ्ट का मीनिंग होता है अधिक खर्च करना, सीरियट का मीनिंग होता है गंभीर, सीरियस का मीनिंग होता है गंभीर, सैड या सैड का मीनिंग होता है दुखी, डेट, डेट का मीनिंग होता है दिनांक या खजूर, एट का मीनिंग होता है खाना, सैड का मीनिंग होता है कहा, और ग्रोसी का मीनिंग होता है चिड़चिड़ा। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे वर्ड आपको अच्छे समझ आए हैं, बट एक बार मेरे साथ स्पेलिंग एरर को देख लीजिएगा। OVER ओवर, COME ओवर का मीन्स होता है काबू करना, MERE मेयर मीन्स होता है केवल, इविटेबल, EVITABLE इविटेबल का मीनिंग होता है जिसे टाला ना जा सके, इंसिडेंटल, INCIDENTAL इंसिडेंटल का मीनिंग होता है प्रासंगिक, DEED डीड का मीनिंग होता है कर्म या कार्य, गॉज, GAUGE गॉज का मीनिंग होता है विश्लेषण करना, SUSTAIN सस्टेन का मीनिंग होता है पालन पोषण करना, FRUGAL फ्रूगल का मीनिंग होता है मितव्ययी, SCSEDAT सीडेट का मीनिंग होता है गंभीर, और ग्रोसी, GROUCHY ग्रोची का मीनिंग होता है चिड़चिड़ा। ऐसे ही वर्ड मीनिंग्स को देखने के लिए अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो यूज़फुल ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जितना प्यार आप दे रहे हैं देते रहें। लाइव क्लासेस वेरी सून लेकर के आएंगे, जल्दी से बने रहिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।